किसान आंदोलन जिस तरह से उग्र रूप धारण कर रहा है वो किसानों के देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कभी भी किसान इस तरह की गतिविधि नहीं करता। इस आंदोलन में जिस तरह के यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉपुलेन, क्रैन और तरह के जो यंत्र है, वो एक तरह से साजिश आती है कि वो किसानों के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश है। अभी हरियाणा में भी और पहले पंजाब में भी जो घटना हुई, उस घटना से सरेआम पुलिस को चैलेंज करके पुलिस के ऊपर टकराव किया गया। मेरा सबसे पहले कहना है किसानों से, 1978 से लेकर 3 कृषि कानून तक किसानों ने कभी भी इस तरह का हिंसक कार्रवाई नहीं करी। किसानों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, लेकिन कभी इस तरह से पुलिस के ऊपर हमला लिया कि मेरे को भी 2 बार गोलियां लगी। मेरा कहना ये फंडिंग कहां से आई? इस आंदोलन के दौरान इतनी बड़े बड़े यंत्र, पॉपुलेन वो 1 करोड़ के आसपास की है, जेवीसी भी करोड़ों रुपए की है। इस तरह के हमलावर बढ़ के, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का किसानों का एक ही मसला था, जब भी उनको रोक दिया गया वो धरने पे बैठ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन इनका शांति से, इसके अंदर स्पष्ट है कि माओवादी, वामपंथी, आप पार्टी और कांग्रेस की चुनाव, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हमलावर है और इनकी जांच होनी चाहिए। पहले 3 कृषि कानून के आंदोलन में भी करोड़ों रुपए का इनका आपस में झगड़ा हुआ था और ये छिन भिन हो गए थे, जिसमें इनके आरोप लगे थे कि उसने खाली, और उसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्होंने वहां फंडिंग आई थी। कनाडा से फंडिंग आई है। कनाडा ने स्पष्ट भी कह दिया था किसान आंदोलन में, और अब भी आई। चाइना के जो सारे संबंध है, एक जो किसान नेता था उसकी एकदम से रिपोर्ट आ गई थी कि उसका चीन से संबंध है। और इस तरह से इस देश को बर्बाद करने की अगर आंदोलन है, ठीक है, उनकी मुद्दे हैं, वो चर्चा में आए। 3 कृषि कानून के बाद कमेटी हुई तो ये शामिल नहीं हुए। अब भी ये बातचीत थी, आप ये कह रहे दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के अलावा 3 कृषि मंत्री वहां चंडीगढ़ में वार्ता के लिए आए, बार बार उन्होंने निवेदन किया, लेकिन ये बात करना ही नहीं चाहते। मुद्दा सिर्फ ये है कि ये किसान मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। उनका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। किसान भाइयों से निवेदन है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए की फंडिंग आई, 750 किसानों को 1 रुपया नहीं दिया। अब भी ये नौजवान हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये तथाकथित किसान नेता है। आज एक नौजवान बेटे की मौत हुई, अरे कम से कम 3 या 4 होगी, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, भड़का रहे हैं, शांति का रूप नहीं करे, इस तरह के हमलावर है। इनकी किसानों को भी इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको इस तरह से बच्चों को मरवा के, बच्चों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। पहले 750 मरवाए, अब भी ये मरने की आगे से आगे चल रही है। तो किसानों की जान, और सबसे बड़ी तो पंजाब की जो पगड़ी है, वो सारा देश उसकी सम्मान करता था, उनका सेना देश की सुरक्षा में भी योगदान था। लेकिन आज पंजाब को बदनाम करने के लिए, हरियाणा को बदनाम करने के लिए आप जिस तरह के हमलावर, हम रेल रोक देंगे, रास्ते रोक देंगे, बंधक बना देंगे। दिल्ली का जाने का मकसद क्या है? जब पूरे दिल्ली के मंत्रालय आपसे बातचीत करने के लिए, अब ये सरासर साबित हो गया ये किसान नहीं, ये माओवादी, वामपंथी, कांग्रेसी, आप पार्टी के एजेंट है। और इनका एक ही काम है कि देश में उपद्रवता मचाकर, अराजकता फैलाकर, ये 1924 के जो चुनाव है उसमें मनसा है। इन्होंने, दल्लेवाल ने सरेआम कह दिया कि मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राम मंदिर बनने के बाद उसको गिराव गिरने की साजिश है और इस तरह की साजिश है। मेरा कहना है सभी से कि बातचीत में आए, चर्चा करें, समाधान हो। इस तरह आज पूरा पंजाब को भी बंधक, कोई आदमी अपने रिश्तेदार के पास मौत में नहीं जा सकता, वैसे नहीं जा सकता। आप दिल्ली में आपने 13 महीने बंधक रहे, उसका परिणाम है कि तो आप शांतिपूर्वक नहीं, हिंसक है, अराजकता। माओवाद ने कहा था
कि गांव शहरों को हेरो। शहरों को हेरने का मतलब यही है, ये माओवादी वामपंथियों की साजिश है, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार ने अभी हरियाणा सरकार ने से हटाया वो गलत है, वो लागू होना चाहिए। इनको तभी ये रुकेंगे, ये शांति का भाषण नहीं समझते।